श्रोताओं नमस्कार। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। स्तनपान सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों में पोषण की मात्रा बढ़े और महिलाओं में भी इसके जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो पहुँचें। स्तनपान के महत्व को लेकर स्तनपान सप्ताह अभी मनाया जा रहा है और इसी विषय पे हम जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर हनुमान प्रसाद मौजूद हैं। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं और फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगढ़ में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करें तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्तनपान का महत्व क्या है और ये जो स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है ये कब शुरू हुआ और इसका विशेष महत्व रहता है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी विश्व भर में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका शुरुआत 1992 में हुई, जो कि WHO और यूनिसेफ संस्थाओं के माध्यम से विश्व भर में मनाया जाता है। स्तनपान को प्रमोट करने के लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है, शिशुओं का सही पोषण हो सके, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सभी को जागरूक करना तथा ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित कानून और नीतियों को बनाने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। हम आगे बढ़ें तो सबसे पहली जो एक जानकारी है वो ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए स्तनपान का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने में कितना उपयोगी होता है स्तनपान? सर, ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए संपूर्ण आहार माना गया है। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति में इम्यूनिटी पावर बनाते हैं। ये इम्यूनिटी पूरे जिंदगी भर के लिए सब में डेवलप होती है। ये इसकी शुरुआत अपने बच्चों में देखा जाए तो शुरू से मदर मिल्क से ही मिलती है और ये रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, जिनमें मदर मिल्क नहीं दिया है या ऊपर के दूध पे ही पलते हैं, जैसे कि फॉर्मूला मिल्क है, तो उनमें बच्चों के रोग प्रतिरोधक कम पाई जाती है। जी, इसके साथ साथ आपने बताया कि स्तनपान अपने आप में मदर मिल्क संपूर्ण आहार है, तो इम्यूनिटी के अलावा और कौन कौन से लाभ हैं स्तनपान के, अगर बच्चों के स्वास्थ्य को या उनके शारीरिक विकास की हम बात करें? सर, इसमें संपूर्ण आहार, जैसा कि बताया गया, संपूर्ण आहार है ये। इसके अंदर बच्चों के जो रिक्वायरमेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट पूर्ण मात्रा में पाया जाता है, जैसे लैक्टोज होता है जो कि बच्चों में कार्बोहाइड्रेट का और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो वो मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें प्रोटीन पूर्ण मात्रा में पाया जाता है जो कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए रिक्वायर है। तो कुल मिला के इसमें सारे जो पोषक तत्व हैं जो बच्चों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए आवश्यक हैं, वो सारे के सारे मदर मिल्क में पाए जाते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि स्तनपान कब से कब तक करवाया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दें। सर, स्तनपान की शुरुआत नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 1 घंटे के भीतर शुरू कर देनी चाहिए जी। अगर सिजेरियन से हुआ है तो विदिन 4 आवर स्टार्ट कर देनी चाहिए, और लगभग 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। इसके अलावा पानी भी नहीं पिलाया जाना चाहिए। मदर मिल्क में पानी की अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती, जो कि पानी की मात्रा मिल्क में पाई जाती है जो कि बच्चे की पूर्ति के लिए। और लंबे समय तक स्तनपान करवाते हैं अगर माताएं, तो उसके क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग 6 माह तक, और वैसे मदर मिल्क 2 साल तक पिला सकते हैं, पर समय के साथ स्तनपान को कम करवाते हुए पूरक आहार को बढ़ावा देते हैं। अगर इससे 2 साल से भी लंबा अपन खींचते हैं और मदर मिल्क देते हैं, उनके लिए ये समस्या रहती है कि मदर को समय के साथ ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो कम होती जाती है, मिल्क पूरा मिलता नहीं है, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ भी कम होती है, बच्चे पूर्ण रूप से खा नहीं पाते और बाहर का खाना नहीं खाते हैं, जैसे उनकी ग्रोथ को दिक्कत रहती है। तो उनकी ग्रोथ पे अगर प्रोलॉन्ग्ड हम करवाते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड फीडिंग के। जी। इसके अलावा कई बच्चे होते हैं वो मतलब मिल्क छोड़ने में बड़ी समस्या आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने में उनको बड़ी समस्या आती है, तो कैसे उनको छुड़वाया जाए?
सही महीने में तो उनको पूरक आहार दिया जाए, समय से ही अपन शुरुआत करते हैं तो समय पे इनको छुड़वाया जा सकता है। जैसे 6 महीने के बाद बच्चों को थोड़ा दलिया, खिचड़ी, फल फ्रूट जैसे केला है, आलू है, इनको थोड़ा सा मैश करके दे सकते हैं अपन जी। फिर कोई भी फल फ्रूट को मैश करके दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि महिलाओं के लिए या माताओं के लिए स्तनपान के भी कुछ फायदे होते हैं। अगर माताएं ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं बच्चों को और जो नहीं करवाती है उनके बीच में अंतर देखा गया है कि जो माताएं होती हैं उनमें जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज इनके कम होने की संभावना कम पाई जाती है। जी। और इसके अलावा भी कुछ अगर हम बात करें कि परिवार नियोजन में भी क्या स्तनपान सहायक हो सकता है? सर, जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है तो उस समय लैक्टेशनल एमेनोरिया रहता है, उस समय माहवारी नहीं आती है, जिससे कि उसमें परिवार नियोजन में मदद मिलती है। और ये कहें कि कब बच्चों को एक तरह से जो हमारी थाली में बनता है वो सारा का सारा हम बच्चों को खिला सकते हैं, वो उम्र क्या है जिसमें हम सब कुछ खिला सकते हैं? सर, 1 साल की एज पे अपन ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जो अपने होममेड उसमें से कुछ हिस्सा देना शुरू कर देते हैं और 2 साल की एज पे अपन कंप्लीटली उनको होम बेस्ड फूड के ऊपर ले आते हैं और मदर मिल्क को अपन बंद कर देते हैं। जी। कई बार समस्याएं भी आती हैं स्तनपान के दौरान, महिलाओं के स्वास्थ्य में भी आती हैं और बच्चों को भी सक करने में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो कौन कौन सी सामान्य समस्याएं हैं और उनका किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है? अक्सर अपन देखने में मिलते हैं कि माताएं कहती है कि हमें प्रॉपर दूध नहीं आता है, दूध नहीं आ रहा है बच्चे के लिए, कि उनका पेट नहीं भरता है। ये अक्सर देखने को मिलती है, परंतु ये समस्याएं एक तो प्राइमरी मदर होती है जिनको पहला बच्चा रहता है उनमें थोड़ी रहती है, क्योंकि उनको एजुकेशन का थोड़ा सा अभाव रहता है जी। कुछ स्ट्रेस में है, वरी में, पेन में, इनमें थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ये समस्याएं बार बार फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाने से ये सोल्व हो जाती है। इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चा जब बार बार मदर मिल्क पिलाते हैं, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो जो बच्चे की जरूरत के मुताबिक दूध बनने शुरू हो जाता है। इसके अलावा मदर में इन्वर्टेड निप्पल रहते हैं, जो निप्पल धसे हुए होते हैं, जो अक्सर देखने को मिलती है, तो बच्चा उनको खींच नहीं पाता है। तो उसके लिए आप स्त्री रोग विशेषज्ञ या शिशु रोग विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। वो आपको कैसे निप्पल बाहर निकालने हैं, कैसे बच्चे को पिलाना है, वो समझाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट निप्पल की भी रहती है। जब बच्चा प्रॉपरली अटैचमेंट प्रॉपर नहीं रहता है तब उनमें ये दिक्कत आती है। तो बच्चे का और माँ का अटैचमेंट प्रॉपर होगा तो ये शोर निप्पल की समस्याएं नहीं होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट एंजॉर्जमेंट की समस्या रहती है। इसमें मदर का मिल्क भरा रहता है परंतु वो बच्चे को पिला नहीं पाता है, तो उनमें बच्चा खींचता नहीं है, तो ये समस्या रहती है। तो उसको वैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने स्तनपान से जुड़े हुए लगभग सभी पहलुओं पे बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि स्तनपान सप्ताह जो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आप क्या संदेश के रूप में देना चाहेंगे? सर, 2023 की थीम है विश्व स्तनपान दिवस की, एनेबल ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग ए डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स, यानी कामकाजी महिलाओं के ब्रेस्ट फीडिंग की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के। ये थीम 2023 के लिए रखी गई है क्योंकि आजकल हर घर में लगभग वर्किंग मदर है, उनको ब्रेस्ट फीडिंग में बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो इसके लिए नीति, कानून, इनके लिए इस पे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके लिए पहले से ही मैटरनिटी लीव दी जा रही है ताकि बच्चे का भरण पोषण अच्छे से हो सके। इसके अलावा मेरे ख्याल से हर ऑफिस में स्तनपान कक्ष बनाना चाहिए जिससे कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन रहे और बच्चे का देखरेख भी कर पाए। एक तरह से कहें कि देश का भविष्य है वो स्तनपान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो वहीं से शुरू होता है और वो एक आगे जाके देश का सशक्त नागरिक बनता है। तो आज इस विशेष दिवस पे आपने स्तनपान के महत्व को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।